हाय एवरीवन। हेलो। मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रही थी कि आप लोग जो है ये जो स्क्रीन देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा ब्राइट कलर है, तो इसको मैं चेंज करके ब्लैक में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, बट ये तुम लोग के इजी के लिए मैंने वाइट रखा है। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कौन सा है सिटीजन एंड सिटीजनशिप। ओके, जो पॉलिटिकल साइंस में आता। चैप्टर 8, रेडी? वैसे आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट? मेरे को थोड़ा मालूम होता तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकती थी। आप लोग मेरे को बोल सकते। सिटीजन एंड सिटीजनशिप। सिटीजन और सिटीजनशिप का पहले मतलब समझो। सिटीजन का मतलब है यहाँ के रहने वाले, यहाँ के नहीं, बेसिकली कहीं भी कंट्री के रहने वालों को सिटीजन बोलते हैं। लेकिन सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप उसको बोलते हैं जो प्रूफ है कि तुम यहाँ यहीं के रहने वाले हैं या फिर कोई और कंट्री के रहने वाले हैं। सिटीजनशिप इज अ प्रूफ कि अच्छा तो ये तुम कंट्री से बिलोंग करते हैं, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, तो उसको सिटीजनशिप बोलते हैं। सो बेसिकली ये डिटेल में एक्सप्लेन करे हुए कि सिटीजनशिप क्या रहता है और सिटीजनशिप किसको बोलते हैं। मीनिंग। द मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप वैरीज फ्रॉम द टाइम टू टाइम। In ancient Greek, the word citizenship had a narrow meaning. Then it referred to those persons who took direct and active part in the administration of the states. Not all who lived in the states were citizens, but only those who actively participated in the administration, justice, and legislative functions of the states were called citizens. In ancient Greece, citizenship was a privilege conferred upon a selected few. Women, manual workers, and slaves were denied all the rights of citizenship. But in modern times, the term citizenship conveys broader meaning. The term citizen in modern times refer to a person who is full-fledged members of the state, enjoying all rights, civil, political, and economics, and owning alliance to the states to which he belongs. सिटीजनशिप का मतलब ये है, अगर कोई एक स्टेट में पूरे लोग रह रहे तो वो हर कोई सिटीजन नहीं रहता बोल के बोल रहे, लेकिन उसके पास कौन से लोग हैं जो, चाहे वो वुमेन्स हो, वर्कर्स हो, या फिर कोई चिल्ड्रन हो, उन लोगों के पास जो है सिटीजनशिप की जो है एक सर्टिफिकेट रहती या फिर आईडी कार्ड प्रूफ रहता। उसके थ्रू तुमको आइडेंटिफाई कर सकते कि तुम ये स्टेट से, ये कंट्री के, ये सिटी के, ये स्टेट में रहने वाले पर्सन है बोल के, तो उसको सिटीजन बोलते हैं। सिटीजनशिप मींस आईडी कार्ड। वो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रहते, कुछ के रूल्स अलग है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के है। और अगर अब तुम माइग्रेट करके जाके दूसरे कंट्री में रह रहे, तो वो वहाँ के क्या रूल्स है उसको फॉलो करना पहले, उस वो पूरा प्रोसीजर करना, तब जाके तुम वहां के सिटीजन कहलाते। ठीक है। Vattel defined a modern citizen as a member of civil society bound to bound to it by certain duties, subjected to its authority and equal recipients of its advantages. Accordingly, a citizen is a member of a state who owes alliance to its enjoy the protection and benefits granted by its duties towards state. Thus, a citizen is a permanent member of the state who possesses civil and political rights and owes alliance to the state to which he belongs. इसका वैसे जो रहता मीन्स कि तुम यहाँ के हैं ये तो मालूम हो गया, प्रूफ हो गया, और इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या एडवांटेजेस है वो सुनो। कि अगर तुम यहाँ के रहने वाले हैं तो तुम्हारा बहुत सारी प्रोटेक्शन मिलती है। अगर कोई भी चीज तुम्हारा काम करवाना है, या फिर कोई एडमिशन लेना है, कोई अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है, या फिर कोई स्कूल में एडमिशन लेना है, तो तुम्हारा यहाँ के सिटीजन है बोल के ये सबसे पहले तो तुम ना ये जानो कि सिटीजन है क्या। सिटीजनशिप का जो आईडी कार्ड जो बोल रहे हैं ना, वो बेसिकली आधार कार्ड है, कुछ भी नहीं है। इंडिया में आधार कार्ड को सिटीजनशिप बोलते हैं। अगर तुम्हारे पास वो है और वो भी अपडेटेड वर्जन वाला है तो तुम सिटीजन कहलाते हैं इंडिया के।
और तुम्हारे अपडेट करते रहना, वहाँ की जो भी रूल्स रहते, जो न्यू न्यू अपडेट्स आते रहते, उसको पूरी तरीके से फॉलो करना। तो तुम्हारे जो भी प्रोसीजर रहता है, लाइक तुम अभी दूसरे अच्छे वाले स्कूल में जा रहे, वहाँ पे तुम्हारे एडमिशन होना, तो स्मूथली सब चीजें हो जाती। अब पुराना वाला आधार कार्ड है तुम्हारे पास, उसके पास उसके ऊपर तुम्हारी फोटो अपडेटेड नहीं है, तुम्हारा डीओबी डेट ऑफ बर्थ अपडेटेड नहीं है, या फिर तुम्हारा एड्रेस अपडेटेड नहीं है, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं। अब तुम कहीं और रह रहे थे, अब तुम कहीं और जाके रह रहे, लाइक घर चेंज हुआ तुम लोगों का, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते। पहले तुम ना जाके आधार कार्ड चेंज कराओ, आधार कार्ड अपडेट कराओ। अब तो वो SIR का भी चल रहा है, so सारे डॉक्यूमेंट्स ये वो, उसके लिए भी तुम्हारे को आधार कार्ड होना जरूरी है कि हाँ तुम, तो अगर तुम्हारे पास आधार कार्ड है और वो भी अपडेटेड वाला, सारी चीजें उसमें अपडेटेड है, तुम्हारी फोटो, तुम्हारे पेरेंट्स का फोन नंबर, एड्रेस, तुम्हारा नाम, और स्पेलिंग मिस्टेक्स उसमें बिल्कुल भी नहीं रहना, बिल्कुल भी नहीं, इतना भी नहीं, या फिर स्पेस भी नहीं रहना। बहुत सारी कंडीशंस और रूल्स है उसके, अगर वो सब सही रहा, बायोमेट्रिक भी सही रहना। बायोमेट्रिक मीन्स हम फिंगरप्रिंट्स वो लोग चेक चेक करते, पूरे पाम हाथ का लेते और आईज का लेते, फेस का लेते, वो सारी चीजें सही रहे तो तुम्हारे जो कुछ भी काम आ रहे थे वो स्मूथली होते विथ प्रोटेक्शन के साथ। अगर तुम्हारे पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर अपडेट कराओ बोल के बोलते। ठीक है, वही वही है बेसिकली, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। There is a difference between subjects and citizens. Before 1947, we were subjects of the British. After independence, we became the citizens of India. Generally, people who belong to and live in a state are its citizens. To be a good citizen, one has to obey the law of the land. One has to fulfill certain conditions which are legal. There is a relationship between the states and citizens. The state provides protection and certain facilities to its citizens, while the citizens, in turn, by following states' policies, rules, and regulations, should see their growth in the development of the state. Obey the rules, obey the laws, and owe their allegiance to the state. Citizens, by following state policies, rules, and regulations, should see their growth in the development of the state. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तुम स्टेट में रहने वाले हैं पर्सन, ये तो मान लिए, लेकिन हर एक नहीं रहता, हर एक के पास आधार कार्ड नहीं रहता, अपडेटेड वाला नहीं रहता, वो बोल रहे सो है। वहाँ उन लोगों की जो कंडीशन जो भी मैं बोली अभी भी, अभी जो बोली ना कि अब जो चल रहा है SIR का चल रहा, और क्या चल रहा, वो अ, कुछ एक मिशन चल रहा ना, अरे इलेक्ट्रिक बिल का कुछ चल रहा ना, वो भी एक आता, उसका नाम ग्रहति कुछ है ना, वो वाला भी चल रहा। वो सारी चीजें जो गवर्नमेंट रूल्स निकाल रही, जो स्कीम्स निकाल रही बेसिकली, उसमें तुम्हारा स्मूथली सब चीजें आसानी के साथ हो जाए, तो तुम्हारा सबसे पहले क्या अच्छा होना चाहिए, आधार कार्ड। वही है मेन चीज। स्टेट की जो पॉलिसीज रहते हैं, यहाँ से तुम जाके कहीं और रहने लगे तो वहां की तुम चेंज कराए तो फिर अलग अलग रूल्स है, कुछ भी नहीं है वो, बस। ठीक है, उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस इतना जान लो कि तुम्हारे पास अच्छा और एकदम अपडेटेड वाला वर्जन वाला आधार कार्ड है, तो तुम वहाँ के इंडिया के जो है सिटीजन कहलाते। और जैसे जो कुछ भी अगर रूल्स ला रहे हो ला, आधार कार्ड के ऊपर डीओबी अपडेट करो बोल रहे, जो या फिर फोन नंबर चेंज करो, एड्रेस चेंज करो, अगर कोई फ्यूचर में रूल्स निकाल रहे तो उसको फॉलो करके सही सही करवा लो आधार कार्ड, तो तुम इंडियन सिटीजन कहलाते। ठीक है, a citizen is one of the who is a member of a state and enjoys certain benefit in his state they are। अच्छा, यहाँ पे बेनिफिट दिखा रहे सो अगर तुम कोई स्टेट में रहते और वहाँ के स्टेट के सिटीजन कहलाते, तो वो ये सिटीजन के बेनिफिट्स है बोल के। ही enjoy security and gets protection from the state। उनको पूरी प्रोटेक्शन रहती, किसकी, मतलब तुम आजादी के साथ में घूम सकते, जो जो चाहे कर सकते, मजे कर सकते, और कोई तुम्हारा कुछ भी आगे बोलते नहीं। ठीक है, he enjoys a peaceful life as the state ensure law and order। और उन्होंने सुकून की जिंदगी गुजार सकते कि अगर उन्होंने रूल्स को फॉलो कर रहे, जो भी लॉस रहे उसको फॉलो कर रहे, तो उन्होंने आराम से सुकून से जिंदगी गुजार सकते। इन मॉडर्न टाइम्स अंडर सोशल वेलफेयर, अरे अच्छा एक चीज मैं भूल गई, यहाँ पे एक चीज थी, बिफोर 1947, 1947 में जब जो है पहले
ब्रिटिश वाले रूल्स थे ना, तो ये सिटीजन वाली चीज नहीं थी वहां पे। उन लोगों के स्लेव बन के थे हम लोग, तो वहां पे उतनी फ्रीडम नहीं थी। जब इंडिपेंडेंस के बाद जो है ये सिटीजनशिप और ये सिटीजन और सिटीजनशिप बोल के शुरू करे, ये तब से शुरू हुआ। ठीक है, मैं भूल गई थी, सॉरी। In modern times, under social welfare schemes, he enjoy benefits like education, health, insurance, settlement, employment, and such others provided by the state. और अगर मॉडर्न टाइम्स में अभी बोली मैं एजुकेशनल का, जो अगर तुम कोई न्यू वाले अच्छे वाले एजुकेशन स्कूल में जा रहे या फिर कॉलेज में जा रहे, उसमें तुम्हारी इजीली हेल्प हो जाती। या फिर तुम्हारे घर पे कोई बीमारी, या फिर तुम खुद, ऐसे एग्जाम्पल बोल रही मैं, डोंट टेक एनीथिंग सीरियस, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो रही तो तुम्हारा हॉस्पिटल्स में आधार कार्ड के थ्रू तुम्हारा सब जो भी चीजें रहते वो अप्रूव हो जाता। इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते तुम, इजीली होती तुम्हारी चीजें विदाउट एनी प्रॉब्लम। सेटलमेंट करना है, कोई भी चीज की सेटलमेंट करना है वो। एम्प्लॉयमेंट मीन्स अगर तुम पूरा एजुकेटेड हो गए, सब हो गया तुम्हारा, तो कोई जॉब के लिए ढूंढ रहे तुम, तुम्हारे वहां पे भी तुम्हारा आधार कार्ड पूछते कैसे भी, तो वो एम्प्लॉयमेंट हो गया। और दूसरी चीजें भी रहते जो स्टेट के थ्रू प्रोवाइड करते, उसमें भी तुम इजीली तुम्हारा काम हो जाता अगर तुम्हारे पास अपडेटेड वर्जन वाला आधार कार्ड होना चाहिए। ये एंजॉयज बोथ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मींस उन्होंने इजीली जिसको चाहे वोट दे सकते, उन्होंने जो चाहे, मतलब अगर हम ये पार्टी को चुन के, उनके पास वो उतना राइट रहता। ठीक है, ही एंजॉयज द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल के जो भी राइट्स रहते ना, उनके पास 100% वो राइट्स रहते, उतना हक रहता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स गवर्नमेंट जो भी रूल्स निकालती, उनके पास पूरा हक है कि उन्हें वो अप्लाई कर सकते, वो कोई भी टाइप की रूल्स हो सकते। ठीक है, he can participate in the political processes like voting and contesting in the election। उन्होंने इजीली जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं वोटिंग देने के लिए और पार्टी में ठहरने के लिए। ठीक है, he is eligible to occupy certain offices such as those of the President of India, Vice President, Judge of Supreme Court, High Court and such others। अगर उनके पास सिटीजनशिप है तो, और उन्हें अच्छा एजुकेटेड है, पूरा सब हो गया, और उन्हें किस चीज कौन से पोजीशंस के लिए एप्लीकेबल रहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए, और जो भी हाई कोर्ट में मेंबर्स रहते हैं उन लोग के अदर ऑफर्स के लिए भी। ठीक है, ही इज एलिजिबल फॉर रिक्वायरमेंट टू ऑल द पब्लिक सर्विसेज। उन्होंने हर एक चीज की पब्लिक सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं अगर उनके पास सिटीजनशिप है तो। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड एन एलियन। A citizen is a member of the state who is born and grown in the state and owes allegiance to it, enjoy both civil and political rights. He owes allegiance to it, he is protected by the state. An alien, on the other hand, is one who has come to reside temporarily in a state. He is a foreigner in the state of a temporary residence but a citizen of the state from which he has come। एक सिटीजन में और एक एलियन में क्या फर्क है समझो। सिटीजन किसको बोलते, तुम ना पहले यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ पे तुम्हारी एजुकेशन हुई, तुम जॉब भी यहीं कर रहे और तुम पूरा मतलब सेटल पूरा यहीं पे हो गए, तो उसको सिटीजन बोलते। अब एलियन में क्या डिफरेंस है, एलियन इज मींस वो कोई दूसरे स्टेट से आके तुम्हारे स्टेट में रह रहा, कुछ टेम्पररी मतलब थोड़े टाइम पीरियड के लिए वो तुम्हारे स्टेट में आके रह रहा विदाउट एनी लाइक, उसके पास कुछ काम के लिए आया, फिर एक्सप्लोर करने के लिए आया, या फिर फॉरेनर्स बाहर के कंट्री के लोग आए तो लोगों को एलियंस बोल सकते हैं। क्यों बोल रहे सो बेसिकली कि उन लोगों के पास जो है सिटीजनशिप की अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो उसको बोल रहे सो। The chief difference between the citizen and the aliens are the following। ये दोनों में क्या फर्क है बेसिकली यहाँ पे मेंशन करे सो है, चलो पढ़ेंगे। Citizens are permanent residents of their state. Aliens are temporary residents or tourists. Citizens enjoy political rights। अच्छा पहले पहला वाला पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ। सिटीजन्स किसको बोलते हैं, जो परमानेंटली वो स्टेट में रहते उसको
सिटीजन बोलते हैं। एलियंस जो थोड़े टाइम पीरियड के लिए तुम्हारे स्टेट में आके रह रहे हैं उसको बोलते हैं, या फिर टूरिस्ट जो बाहर से आके तुम्हारे स्टेट में एक्सप्लोर कर रहे हैं उसको जो है एलियंस बोल रहे, वो लोग मेंशन वो कर रहे हैं। Citizens enjoy political rights. Aliens are not given political rights like to vote, like right to vote, right to contest election, right to hold public offices, etc. These are not enjoyed by ये देखो क्या बोल रहे हैं। सिटीजन्स के पास क्या क्या राइट्स है। पॉलिटिकल राइट्स मीन्स अगर उन्होंने चाहे तो वोट दे सकते, चाहे तो उन्होंने पॉलिटिकल में घुस सकते, मीन्स पार्टी में जाना वो जो भी रहता, या फिर उन्होंने कोई भी ऑफिस खोल सकते प्राइवेट वाला। लेकिन एलियंस मीन्स एलियंस के पास वो राइट नहीं है कि उन्होंने यहाँ पे वो दूसरे स्टेट से आके या फिर दूसरे कंट्री से आके यहाँ पे उन्होंने वोट देने का हक उनको नहीं है। ना उन्होंने कोई पार्टी में ठहर सकते, ना उन्होंने खुद का ऑफिस या फिर कोई पब्लिक शॉप, पब्लिक सर्विस का जो भी शॉप रहता, या फिर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो नहीं कर सकते, उनके पास वो उतनी अथॉरिटी नहीं है। तो दैट इज व्हाई दे आर एलियंस। सिटीजन्स क्या है ये? सिटीजन्स ओके, सिटीजन्स थर्ड पॉइंट, citizens aligns to the state. An alien is a foreigner who is citizens of another state. He should respect and follow the laws of the state in which he is temporarily living. Citizens जो है अलायंस कर मीन्स, अलायंस मीन्स फॉलो करना पूरे रूल्स को, जो भी रहते हैं वो तो फॉलो करते हैं, वो तो मालूम ही है। लेकिन फॉरेनर की बात सुनो, उन्ना आके यहाँ पे अगर हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करे, तोड़ दिए, तो उन लोगों के ऊपर पेनल्टी लगती बहुत अच्छी वाली, मतलब फाइन पे करना पड़ता है उन लोगों को। उनको जरूरी है, मतलब मस्ट एंड शुड है कि उन्होंने थोड़े टाइम पीरियड के लिए आए दूसरे सिटीजन के, उन्होंने दूसरे कंट्री के सिटीजन है उन्होंने, लेकिन उन्होंने हमारे स्टेट में आके रह रहे, तो उनको हमारी सुननी पड़ती, हमारे रूल्स फॉलो करने पड़ते बोल के बोल रहे सो है, क्योंकि उन्होंने तो थोड़े टाइम पीरियड के लिए आए सो है। बट citizens cannot be driven out of his state. An alien can be asked to leave the country for temporary residence for various reasons such as illegal activities, expiry of visa period, etc. अच्छा, तुम्हारे पास सबसे पहले अथॉरिटी क्या है मालूम? तुम सिटीजन है ना यहाँ के, तो तुम्हारे पास क्या है? सबसे पहले अथॉरिटी ये है कि तुम्हारे को ना या ये देश छोड़ के चले जाओ, या फिर ये कोई कोई भी कंट्री छोड़ के चले जाओ, या फिर स्टेट छोड़ के चले जाओ बोल के कोई भी तुम्हारे को नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि तुम सिटीजन है यहाँ के, इसीलिए। लेकिन एलियंस को थोड़े टाइम पीरियड, उन लोग का जो टाइम पीरियड रहता कि अगर तुम वीजा पे आए या फिर दूसरे कंट्री से आए, उन लोगों का टाइम पीरियड रहता है। अगर तुम 1 महीने 15 डेज, 15 डेज का रहता है फर्स्ट, 15 डेज, 1 मंथ और 3 मंथ्स, ये टाइम पीरियड से बेसिकली इतने टाइम पीरियड के बाद अगर उन्होंने वापस नहीं गए उनके कंट्री में, तो उनको जेल में ले जाके डाल देते, कुछ भी नहीं। वो पहली कंडीशन है उन लोग की, इसीलिए वो लोग एक्सपायरी डेट ऑफ वीजा होने से पहले उन लोगों को उन लोग की कंट्री में जाना जरूरी है। ठीक है। मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। अब क्या क्या मेथड्स है, कैसा उनका सिटीजनशिप बना सकते हैं, उसके मेथड्स देखो। देयर आर 2 ways ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, नेमली नेचुरल सिटीजनशिप, नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप। मीन्स ये नेचुरलाइज्ड और नेचुरल में क्या डिफरेंस है? ये 2 टाइप की सिटीजनशिप्स है। फर्स्ट वाला natural citizenship, based on the place of birth, the rules for guaranteeing citizenship of that state are found to be in practice. If a person is born in a state, then he is eligible for natural citizenship of this state. But it is argued that guaranteeing the citizenship based on place of birth is illegal because there is a chance the birth will happen accidentally in the country, in another country. नेचुरल सिटीजनशिप वो कहलाते अगर बेस्ड ऑन द बर्थ बोल रहे, प्लेस ऑफ बर्थ, अगर तुम यहाँ पे पैदा हुए तो तुम्हारे को नेचुरल सिटीजनशिप कहलाते। लेकिन इसको जो है हटा दिए ये वाला रूल कि अगर कोई बाई चांस जो है, अगर तुम कोई और दूसरे प्लेस पे पैदा हुए लेकिन तुम्हारी जो भी फैमिली है वो यहाँ बिलोंग करती, इसलिए वो वाला रूल जो है हटा दिए कि ये प्लेस ऑफ बर्थ हटा दिए। ठीक है। बट उसको बेसिकली प्लेस ऑफ बर्थ पे ही डिपेंड करता नेचुरल सिटीजनशिप।
Okay, next one. Naturalized citizenship. Now, citizenship can also be acquired through naturalization. According to this method, an alien can become a citizen after fulfilling certain conditions. Though these conditions vary from state to state, some of the general principles which are observed may be summed up as follow. अगर तुम चाह रहे कि सपोज मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं बाहर की हूँ, मतलब मैं बाहर की नहीं यार, अब मैं हैदराबाद की हूँ, मान लो मैं हैदराबाद की हूँ और मैं यहाँ के रहने लगी थोड़े टाइम के लिए, तो मैं एलियन हूँ बेसिकली, कुछ भी नहीं, मैं एलियन हूँ, लेकिन मेरे को यहीं रहना है, यहीं शिफ्ट हो जाना है, यहाँ की सिटीजनशिप होना है मेरे को, तो मैं क्या करना, जो भी फुलफिलिंग रूल्स रहते वो सर्टेन टाइम पीरियड जो रहता उसको मैं अगर फॉलो करी तो मैं ना यहाँ की सिटीजनशिप बना ले सकती। वैसे ये स्टेट वाला निया था, स्टेट का अलग ही रहता, बेसिकली बाहर कंट्री का आता तो कोई और कंट्री के आके रहना पड़ता। स्टेट, ये स्टेट तो एक ही कंट्री के स्टेट्स है ना, तो उतना फर्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा बहुत होता, इमिग्रेशन बोलते हैं उसको, वो आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बट जो प्रॉब्लम ज्यादा ना बाहर कंट्रीज का होता। ठीक है, फर्स्ट ए, domicile or residence. Long residence in a foreign state entitles a person to acquire the citizenship of the state. The period of residence differ from state to state. In England and USA it is 5 years. In France it is 10 years. अच्छा, ये मतलब ये ए वाला जो है डोमिसाइल एंड रेसिडेंस, इसका मतलब ये है अगर तुम चाह रहे कि वहां पे तुम जाके तुम्हारा सिटीजनशिप वहां का हो जाए, तुम वहां पे, अब समझो तुम गए, कहाँ गए, इंग्लैंड को गए या फिर यूएसए को गए, तुम वहां पे जाके रह रहे, तुम्हारी वहां पे जॉब लग गई, तुम वहां जॉब कर रहे, तुम वहीं पे सेटल होना चाह रहे, पूरा शिफ्ट हो जाना चाह रहे, तो तुम क्या करना, वहां के लोग के जो भी रूल्स रहते हैं ना, वो क्या है कि तुम वहां एटलीस्ट 5 5 इयर्स तक रहना। 5 इयर्स तक रहे तो तुम वहाँ पे जो भी सिटीजनशिप का जो एप्लीकेशन रहता है वो फिलफिल करके तुम वहाँ की सिटीजनशिप कहलाते। हर एक कंट्री के अलग अलग है। इंग्लैंड और यूएसए के 5 इयर्स का डिफरेंस है, मीन्स ये दोनों 5 इयर्स के हैं। ठीक है, और फ्रांस का क्या है, फ्रांस में तुम 10 साल रहना, वहां पे जाके 10 साल तक तुम जो भी कर रहे जॉब ये वो, तो तुम वहां पे फिर अपना सिटीजनशिप बना ले सकते। सेकेंड इज मैरिज। ये तो तुम लोगों का फेवरेट टॉपिक होगा, खैर छोड़ो। Marriage, a woman acquires the citizenship of her husband's country when she marries a foreigner, but the husband does not get the citizenship of his wife's country. The condition of marriage in Japan and some other countries are quite different, as husband also gets citizenship. B1 क्या है, मैरिज। अगर कोई लड़की है और वो शादी कर ली लेकिन उसका हस्बैंड जो है फॉरेनर है, तो उसका हस्बैंड की जो कंट्री रहता ना, तो बीवी को सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज में लाइक जापान में जो है अलग रूल्स है कि क्या है, बीवी के कंट्री का भी सिटीजनशिप रहना, हस्बैंड का भी, मीन्स दोनों का भी रहना, दोनों का भी रख सकते हैं सिटीजनशिप। अगर अब समझो तुम यहाँ के भी है वहां के भी है तो तुम दो कंट्री के भी सिटीजनशिप बना ले सकते, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, फॉरेनर सर्विस, फॉरेन सर्विस, a person appointed in the government service of a foreign state may be guaranteed the citizenship of that country. Many countries do not permit the foreigners to serve in the public service for suspicious of their loyalty. Foreign countries का क्या है मालूम, वहां पे अलग से, अच्छा वहां पे तुम जाके जॉब कर रहे बेसिकली, और वो गवर्नमेंट सर्विस है। ओ अच्छा, हाँ हाँ समझ में आया। वहां पे अगर तुम अपॉइंट हुए सो है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उन्ना जो है खुद तुम्हारे को सिटीजनशिप दिलवाते हैं, वहां पे ऐसा कुछ रूल्स नहीं है मेनी कंट्रीज, और ये कुछ 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 जगह है, हर जगह नहीं, काफी कंट्रीज में अगर तुम वहां को गवर्नमेंट सर्विस मिल रही वहां की, वहां पे तुम्हारा गवर्नमेंट वाली जॉब मिल गई, तो उन्ना खुद प्रोवाइड करते तुम्हारा को सिटीजनशिप। लेकिन उन लोगों के साथ तुम लॉयल रहना, उन लोग की जो भी रूल्स रहते वो अच्छी तरह, लॉयल मीन्स ईमानदार रहना, वो फॉलो करना रूल्स, अगर तुम्हारे पे थोड़ा भी शक हुआ ये हुआ तो फिर अल्लाह हाफिज। ठीक है, बाय बाय।
application. In all states, an alien may be granted citizenship if he applies for it to satisfy certain conditions. Usually, all states demand the applicant to be solvent and be a person of good moral character. अब तुम जाके वहाँ के हर स्टेट्स के जो भी रहते सिटीजनशिप मीन्स तुम्हारा ना सिटीजनशिप मिली भी तो ना कुछ सिटीज में मिलती कंट्री में पूरा घूमने की तुम्हारे पास परमिशन नहीं रहती उसके लिए तुम्हारा एप्लीकेशन भी डालना पड़ता उसको फिर अप्रूव होना पड़ता वो सर्टिफिकेट बनाना पड़ता फिर उसका एप्लीकेशन का प्रोसेस बता रहे सो है वो पूरा अच्छी तरीके से मॉरल गुड मॉरल कैरेक्टर मीन्स तुम्हारे बैकग्राउंड में तुम कुछ ऐसी हरकतें नहीं करना लाइक क्राइम टाइम अगर तुम किसी का मर्डर वर्डर करे या फिर तुम किसी ड्रग्स वग्स में इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो तुम्हारा वो गुड मॉरल कैरेक्टर बोल के नहीं बोलते और तुम वहाँ के सिटीजन नहीं कहलाते वहाँ पे वो एप्लीकेशन के लिए तुम जब अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पे रिजेक्ट हो जाओगे तुम ठीक है इसीलिए जब तुम एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने जाओगे तो तुम्हारा गुड और मॉरल कैरेक्टर रहना मीन्स यू शुड नॉट get involved in inappropriate activities or illegal activities they are telling this only property. A, a person who purchases property in a foreign country desires to become a citizen of that country may be granted this citizenship. In Mexico, there is such provisions, but in recent times, the foreign countries may not provide opportunities to the foreigners to buy landed properties. अगर तुम चाह रहे कि अगर कोई पर्सन है वो चाह रहा कि वो बाहर जाके उसकी प्रॉपर्टी ले या फिर घर बनाए वहां पे तो मतलब वहाँ के रूल्स है कि वहाँ पे तुम्हारा सिटीजनशिप पहले लेना पड़ता तो तभी तुम वहाँ पे लैंड खरीद सकते जैसे कि मैक्सिको में लेकिन अब के फॉरेन टाइम्स में मॉडर्न टाइम्स में जो है वहाँ पे फिर रूल्स अलग कर दिए अगर तुम चाह रहे तो पहले तुम्हारा सिटीजनशिप पूरा बनाना पड़ता तभी तुम वहाँ पे खरीद सकते लैंड ठीक है मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप इन इंडिया ओ अच्छा ये तो अपन में बार किए चलो अपने बारे में पढ़ेंगे पार्लियामेंट यहाँ बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि तुम इंडिया के सिटीजनशिप कैसा कहलाते हैं उसको मेथड क्या है एक्वायर करने के लिए अगर तुम एलियन हो तो एलियन से कुछ याद आया लेकिन वो आप लोगों की क्लास में नहीं है खैर छोड़ो वो 7th स्टैंडर्ड में है एलियन पार्लियामेंट इज द सोल अथॉरिटी to legislate the laws of citizenship in our country. State legislatures have no power in this matter. The Citizenship Act was enacted by the Parliament of India in 1955 and it elaborates the provision for the acquisitions and terminations of citizenship. The act was amended in 1986. This act was recently amended in 2019. These amendments made the acquisitions of Indian citizenships more stringent. The Citizenship Act 1955 prescribes modes of acquiring citizenships. They are अच्छा ये बेसिकली प्रोसीजर्स है कि कहाँ से आया था कौन से ईयर में आया था कौन से रूल्स निकाले थे कौन से ईयर में आया था सुनो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 1995 में एलोबरेट हुआ था ये शुरू तब हुआ था वो ईयर में फिर उसके बाद जो न्यू टर्मिनेशन मीन्स टर्मिनेट कर दिए उन लोगों का सिटीजनशिप खत्म कर दिए तो उन लोगों को देश छोड़ के जाओ बोले कुछ भी नहीं हाँ ठीक है फिर दूसरे ईयर में कौन से 1986 में आया उन लोगों के न्यू रूल्स निकाले उन फिर कुछ कुछ हुआ कि हाँ ये अच्छा नहीं है ये वाला रूल्स निकाल देंगे लेजिस्लेटिव मेंशन है ना मींस मेकिंग लॉस दे आर मेकिंग लॉस अबाउट द सिटीजनशिप इफ दे आर नॉट मतलब उन लोगों को उससे फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा अगर तुम सिटीजनशिप है कि नहीं उससे तो फिर दूसरे वाले रूल्स निकाले कौन सी ईयर में 2019 में फिर क्या हुआ और ये स्ट्रिक्ट होते गए रूल्स बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं डॉक्यूमेंटेशन रहता है ये फिर वेरिफिकेशन रहता है कि तुम यहीं के छे तुम्हारे पेरेंट्स का पूरा बैकग्राउंड चेक करते पेरेंट्स के पेरेंट्स का पूरा बैकग्राउंड चेक करके तुम्हारे को बोलते बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए और ये एसआईआर का भी वही चक्कर है कुछ भी नहीं है ठीक है फिर बाद में ये जो 1955 का जो हुआ था वो क्या हुआ था देखो शुरू हुआ था ना 1955 में कैसे citizenship by birth every person born in India or
after 26th January 1950 shall be citizen of India by birth. Those who are born before 26 January 1950 and also domiciled in India were granted citizenship. अच्छा भाई, ये देखो, अगर तुम 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुए तो तुम सिटीजन कहलाते हैं इंडिया के। बाई बर्थ हुए सो है। सिटीजनशिप कौन से ईयर में? 1950 के बाद आई है, ठीक है। लेकिन अगर तुम 26 जनवरी 1950 से पहले पैदा हो गए थे, ठीक है, तो तुम्हारे को जबरदस्ती कुछ भी नहीं, जबरदस्ती जो है नेचुरलाइज्ड डोमिसाइल कर दिए, मींस वो फिर बाद में तुम्हारे को नेचुरलाइज्ड कर दिए, या फिर तुम बाहर से आके इंडिया में रहने वाले थे ना, तो तुम्हारा वो जो है सर्टिफिकेट बनाना पड़ा नेचुरलाइज्ड, सेकेंड वाला जो था ना वो वाला। आया समझ में? नहीं आया? यार इतना अच्छा तो समझा रही हो यार, फिर से समझाऊं? ठीक है। तुम अगर 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 से पहले पैदा हुए तो तुम्हारा जबरदस्ती बुलवाए कि हाँ तुम इंडिया के छह बोल के। लेकिन अगर तुम बाद में पैदा हो गए तो तुम बेसिकली तुम्हारी पैदा तो मतलब बर्थ तो तुम्हारी यहाँ हुई तो तुम्हारा इंडिया के पर्सन इंडियन सिटीजन बोल के बुलाए, ठीक है। अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो बोलो, मैं फिर से समझाऊं, ठीक है। Citizenship by descent sum. Every person born outside India on or after 26 January 1950 shall be citizen of India by descent if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth. अच्छा ये क्या है अब? अच्छा क्या बोल रहे सुनो, सेकेंड वाला सिटीजन बाय डिसेंट। अगर तुम 26 जनवरी 1950, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और तुम्हारा थोड़ा समझ में नहीं आएगा, फिर से दोबारा अच्छे से सुनो, सुनो और से सुनो मेरी बात, सुन रहे तुम ना? ठीक है। 26 जनवरी 1950 के बाद तुम पैदा हुए, लेकिन तुम्हारी बर्थ आउटसाइड ऑफ इंडिया हुई, तुम कोई और कंट्री में पैदा हुए, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे बिलोंग करते तो भी तुम्हारे को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है। तो अभी भी तुम इंडिया के कहलाते क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ के थे इसीलिए, ठीक है। इजीली मिल जाती तुम्हारे सिटीजनशिप अगर तुम बाहर भी पैदा हुए 1950 में 26 जनवरी के बाद, ठीक है। अब थर्ड वन, citizenship by registration. If any person who is not an Indian citizen, if he desire to become an Indian citizen, he can acquire Indian citizenship as per the constitution of the act, citizenship through registration. अगर कोई फॉरेनर है और वो चाह रहा इंडिया में आके, वो चाह रहा कि उसकी भी इंडियन सिटीजनशिप हो, कि वही वो यही रहना चाह रहा परमानेंटली, तो वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन की थ्रू। एक प्रोसेस है, ये एक लॉ का नाम है, वहां पे बता रहा ना एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लॉ नेम है द एक्ट ऑफ सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन। ये लॉ को तुम अगर थ्रू फॉलो करोगे और उसको रजिस्टर करवा सकते हो तो तुम यहाँ के सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट मिल सकता है तुम्हारे को, ठीक है। फोर्थ वन, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। अच्छा ठीक है, पढ़ेंगे। Foreigners can acquire Indian citizenship by naturalizing by submitting an application to the concerned authority, that is the President of India. Certain conditions have to be fulfilled by them. Before submitting the application, they should have lived in here for not less than a period of 7 years. Oh भाई, अच्छा, इंडिया में अगर तुम आके बाहर के है, तुम ना पूरे मान लो, तुम ना पूरे एलियंस है, इतनी खुशी होंगी होने में को मजाक करिए। ठीक है, अब मैं समझा रही, समझो, तुम लोग पूरे एलियंस है और तुम लोग पूरे फॉरेनर्स है, लेकिन तुम लोगों को यहाँ की जो है सिटीजनशिप बनाना है। तुम लोग आ गए इंडिया को, इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए चले गए,
फिर जब वहाँ एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए मालूम हुआ कि तुम्हाला यहाँ पे 7 साल रहना पड़ेगा, तभी तुम्हाला रजिस्ट्रेशन के जो एप्लीकेशन रहता ना उस तभी तुम्हाला एप्लीकेबल हो सकते, मीन्स अगर तुम्हाला उन लोगों को मालूम हो गया तुम्हाला यहाँ 7 साल से ज्यादा नहीं रहे तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता, तुम्हाला इंडियन नहीं कहलाते। तो अगर तुमला चाह रहे कि तुम लोगों का सिटीजनशिप बनने इंडिया का, तो तुम्हारा एप्लीकेशन भरने से पहले रजिस्ट्रेशन अलग चीज है, एप्लीकेशन अलग चीज है। रजिस्ट्रेशन मीन्स पहले सिर्फ नाम लिखाते, ये वो क्या क्या है, तुम कितने साल रहे, पूरा होता। एप्लीकेशन मीन्स वो गवर्नमेंट को, किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाता, वो पूरा होता प्रोसेस अंदर पूरा होके वहाँ वहाँ पे फिर एप्लीकेशन आता, एप्लीकेशन वहां से अप्रूव होता। अच्छा ठीक है, तुम आपको बनाना है इंडियन सिटीजनशिप, ये डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ये डालो और तुम आपको वेरीफाई कराओ कि तुम कितने साल रहे, ये वो बोल उसको एप्लीकेशन बोलते। तब वहां पे रिजेक्ट हो जाता क्योंकि तुम 7 साल नहीं रहे ना, इसीलिए। तो ठीक है, बाय बाय एलियंस। फिफ्थ वन, citizenship by the incorporation of a new territory. If any new territory is added to the territory of India, the people of that territory will get citizenship of India by order of the government of India. अच्छा, इंडिया में अगर कोई न्यू टेरिटरी मीन्स कोई न्यू स्टेट डेवलप हुआ और वहां पे गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्डर आता कि वहां के जो भी लोग रहने वाले रहते उन लोगों को सिटीजनशिप मिल जाती। नए नए स्टेट्स बन रहे ना, तब पहले की बात है, ये पहले के रूल्स है, वो बेसिकली तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर इन फ्यूचर अगर कोई न्यू टेरिटरी या फिर कोई न्यू स्टेट डेवलप करे या फिर उसका न्यू नेम रख दिए, चेंज, नेम नेम नहीं, मतलब अलग से स्टेट कर दिए, उसका नाम अलग रख दिए, फिर वो अलग हो गया, तो फिर वो लोग क्या करना, उनना भी तो इंडिया के थे, फिर उन लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो एप्लीकेशन अलग से रहता, उन लोगों को मिल जाती, कोई बात नहीं, सिटीजनशिप। लॉस ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। अच्छा, कैसे लॉस होती वो भी देख लो भाई, ये तो जरूरी है। जस्ट एक मिनट को, just as in citizenship may be acquired, it can also be lost for a variety of reasons. Some of the important ways of losing citizenship may be stated as follow। अच्छा, तो तुम लॉस्ट भी कर सकते हो सिटीजनशिप, ओके, इसके भी रूल्स है, वो भी देखो। Reunification, any Indian citizen can renounce his citizenship by voluntary by submitting an application before concerned authority। अच्छा, फिर अच्छा, ये क्या है मतलब, अब मैं थोड़ी देर पहले बोली थी कि तुम लोगों को अपडेट करो अपडेट करो, अगर तुम अपडेट नहीं करे तो जाता आधार कार्ड, ये अपडेट वाला ही है फर्स्ट वन, वो अपडेट करो बोल रहे। टर्मिनेशन सेकेंड वन, इफ, अच्छा तो फिर से एक्सप्लेन करना है क्या फर्स्ट में, अरे कुछ भी नहीं, अगर तुम आधार कार्ड को अपडेट नहीं करे, उसके ऊपर फोटो नहीं लगवाया अपडेटेड वर्जन वाली, उसके ऊपर अपना एड्रेस अपडेट नहीं करे, और तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता गवर्नमेंट के थ्रू। टर्मिनेशन, रिन्यूअल बोलते हैं ना, रिन्यूअल न्यू वाला अपडेटेड वाला बनाओ, वो फर्स्ट वाला वही है। सेकेंड वन, termination, if any citizen of India acquires the citizenship of any other country's Indian citizenship is terminated by law, the procedure does not require the submission of any application। ओ भाई, टर्मिनेट हो जाता। अच्छा सुनो, टर्मिनेशन कैसा होता, अगर तुम कोई दूसरे कंट्री में जाके वहां का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिए, मीन्स तुम्हारे पास आ गया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ इंडिया के लॉ है एक बेसिकली, अगर तुम वहां पे जाके वहां के रहने वाले हो गए, वहां के सिटीजनशिप हो गए, तो यहाँ के तुम कहने वाले नहीं है और तुम ना इंडिया को आ सकते हैं, वो टर्मिनेट हो जाता है सिटीजनशिप। बट फॉर टाइम पीरियड के लिए आ सकते हैं, जस्ट विजिट करने के लिए, परमानेंटली नहीं रह सकते तुम, यहाँ की सिटीजनशिप गई। Deprivation, if any person has obtained the citizenship of India by fraud, or if she has indulged in anti-national activities or shown disloyalty towards the Constitution of India, the government of
India deploys him, her, or his, her citizenship. It is post determination. हाँ, इंडिया की सिटीजनशिप। अच्छा, तो तुम कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज या फिर इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए, लाइक ड्रग्स में, या फिर कोई गैम्बलिंग टाइप इलीगल एक्टिविटीज, कुछ भी नहीं। मैं यही बोलूंगी, वो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग को समझ में आ गया ना, बस है। इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए और गवर्नमेंट को मालूम हुआ, वो कोई भी हो सकता है, वहां पे मेंशन करे सो है ही शी, या फिर लड़का या फिर लड़की, कोई भी हो सकता, ठीक है। उसकी वो, अगर तुम ओबे नहीं करे वहां पे, वहां के रूल्स फॉलो नहीं करे, कहाँ के, इंडिया के, तो तुम वहां को टर्मिनेट कर देते जबरदस्ती, ठीक है। हाँ, थक गई यार मैं। ओके, टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप। There are two types of citizenship. They are single citizenship and dual citizenship. दो टाइप के सिटीजनशिप्स हैं, कौन सा, एक सिंगल वाला और एक डुअल वाला। सिंगल मीन्स अकेले, डुअल मीन्स दो टाइप का, जो मैं बोल रही थी कि तुम यहाँ के भी रह सकते, वहां के भी रह सकते, दो टाइप के सिटीजनशिप बना सकते, मैं वो वाला बोली थी। सिंगल वाला मीन्स जो अभी हम लोग हैं, बेसिकली एक ही कंट्री के लोग, उसको बोल रहे हैं, कुछ भी। सिंगल सिटीजनशिप, बिफोर people have only one citizenship, that is national citizenship, irrespective of the province that they belong to. There is no separate state citizenship bifurcation, not bifurcation into single and dual. For example, India. For example, we live in Karnataka, but we have Indian citizenship. Last वाली point क्या थी? For example, we live in Karnataka, but we have Indian citizenship. क्या मतलब, हम ना है, क्या है ये? बाकी सब तो समझ में आया, लास्ट वाली पॉइंट थोड़ी, क्या था ये? तो क्या पहले कर्नाटका इंडिया में बिलोंग नहीं करता था ना, ऐसा कहीं को बोले। खैर, मैं वही बोल रही थी, सिंगल सिटीजनशिप मींस अगर कोई, तुम एक ही कंट्री के हो, वहां पे पैदा हुए, वहां पे पढ़ाई करे, वहां पे जॉब करे, वहां पे परमानेंट रेसिडेंट जो कहलाते, उन लोगों को सिंगल सिटीजनशिप बोलते। ओके, लास्ट वर्ड मुझे खुद समझ में नहीं आई है, तो उतना जरूरी भी नहीं है, वो खुद कंफ्यूजिंग है, उसको छोड़ो, जो जरूरी है सिर्फ उसको लेके चलो। डुअल सिटीजनशिप। Dual citizenship is a system of having separate citizenship of for a nation and state. A person is a citizen of the state in which he resides as well as citizens of that nation. For example, dual citizenships exist in the USA, where there is a federal state system. If a citizen lives in the states of a New Jersey, he has citizenship of the state of New Jersey. Along with that, there is a citizenship of the USA. यूएसए में एक रूल है कि अगर तुम कोई और कंट्री के बिलोंग करती हो, फिर वो कोई और कंट्री के बिलोंग करते हो, लेकिन वहां पे जाके तुम वहां के रहने वाले बनना चाह रहे, वहां के सिटीजनशिप बनना चाह रहे, तो वो उन लोगों के रूल्स है कि वहां के भी रह सकते हैं, और न्यू जर्सी के मतलब वहाँ प्लेस है, न्यू स्टेट है न्यू जर्सी बोल के, वहां के भी रह सकते, यहाँ के भी रह सकते, डुअल सिटीजनशिप बना सकते बोल के बोल रहे। मीन्स दो कंट्री के सिटीजनशिप, दैट इज नोन एज डुअल सिटीजनशिप। सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। वैसे ये काफी बोरिंग था, लेकिन कुछ कुछ मजेदार भी था चैप्टर। तुम लोगों को कैसे दिखा, बोलो जरा मेरे को। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द सिटीजन। देयर इज नो स्टेट विदाउट सिटीजन। द स्टेट or the government protects the interest of the people. It provides protection from foreign aggression. It maintains laws and order and promotes unity. सिटीजन और गवर्नमेंट, क्या क्या फर्क है? स्टेट के अंदर अगर कोई सिटीजन है, तभी वो स्टेट कहलाता। अगर स्टेट के अंदर कोई सिटीजन रहने वाला ही नहीं है, तो उसको स्टेट बोलते नहीं। वो तो बेसिक कॉमन सेंस है, उसको इतना जरूरी नहीं है सोचने की। लेकिन अगर वहां पे ये सबसे मेन चीज है, ये सुनो, इन मेंटेन्स लॉज एंड अंडर प्रोमोट। अच्छा, ये बोल रहे कि अगर वहां पे मेंटेन कर रहे तुम लॉस को, अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे लॉस को,
या उसको और यूनिटी प्रमोट करे, एक साथ रूल्स फॉलो करके एक साथ रह रहे सुकून के साथ विद पीस, दैट इज नोन एज यूनिटी, दैट ओनली। It frames the laws and curbs aggression, elements, and violence so that peace can be maintained in the state. It undertakes social, economics plans and educational programs for the benefit of its citizens. It plans and undertakes programs to overcome the problems of illiteracy, poverty, inequality, and unemployment, etc. In addition to its constitution guarantees fundamental rights, the citizens have certain duties towards the nation. Rights and duties are like the two faces of the same coin. Oh, a citizen derives many benefits from the nation. Similarly, he has certain obligations and duties to perform. यहाँ पे क्या बोल रहे? It frames laws and कर्ब्स एग्रेशन एलिमेंट्स, अच्छा कोई वायलेंस क्रिएट कर रहा और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, वहाँ चाहे वो कौन से प्रॉब्लम्स यहाँ पे है ना, इलिटरेसी, पोवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है ये पोवर्टी, जरा बोलो, मालूम है तुम लोगों को? नहीं मालूम। इनइक्वालिटी, कास्ट में जो प्रॉब्लम्स होती, कास्ट मालूम? कास्ट तुम लोगों को कौन से कास्ट के है? वो भी नहीं मालूम है। कास्ट अलग चीज रहती, कास्ट में भी प्रॉब्लम रहती। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर तुम ये कास्ट के है तो तुम्हारे बहुत जल्दी जॉब मिल जाती, ये कास्ट के है तो तुम्हारे प्रॉब्लम करते हुए लोग क्रिएट करते, इनइक्वालिटी होती वहां पे कि अगर तुम मुस्लिम है, देखते वो लोग पूरी अपनी रिलीजन देख के करते, उन लोग को वो जैसे प्रॉब्लम्स है ही, अभी भी है एक्चुअली में। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, इलिटरेसी मीन्स अनएजुकेटेड पीपल, उसको बोल रहे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसकी सेफ्टी करना गवर्नमेंट का, वो लोग की जिम्मेदारी है। He must respect the constitution and obey the laws of the government. Con. As a citizen, you must respect the constitution and obey the laws of the government. तुम्हारा जरूरी है कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रूल्स फॉलो करो और जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रहते हैं उसकी रेस्पेक्ट करो, ठीक है? He must protect the national honor and dignity by his words and deeds. जो भी पर्सन रहता उसकी जो डिग्निटी रहती, मीन्स जो रेस्पेक्ट रहती, उसको मेंटेन करके रहना, उसको रेस्पेक्ट देना, उसके मीन्स उन, यू शुड नॉट टेल इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स regarding national things, that is the rule. He must not indulge in anti-national activities, it means illegal activities. You should not involve in any illegal activities. He must oppose and check the evil practice like corporation, nepotism, dowry, child marriage, etc. through constitutional means. No opposite. अच्छा, ओ ओके, वो जो भी रूल्स बनाए सो है, चाहे वो डाउरी के लिए हो, चाइल्ड मैरिज के लिए हो, या फिर नेपोटिज्म के लिए हो, या फिर कॉर्पोरेशन के लिए हो, ये अलग अलग चीजें हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसके खिलाफ तुम नहीं जाना, इसके जो रूल्स है उसको फॉलो करना बोल के बोल रहे सो, ये बहुत ज्यादा चल रहा भी है एक्चुअली में। He must take part in the political activities of the state as the quality of the government depends on the quality of citizenship. उनको जरूरी है, जो भी इंसान रहता, जो भी पर्सन रहता, उनको जरूरी है कि पॉलिटिकल की एक्टिविटीज जो कुछ भी हो रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, या फिर कोई कोई चीज जिसमें जरूरी है हर सिटीजन का रहना, वो जरूरी है। और अच्छा, तो ये क्या, कौन से एक्टिविटीज के बारे में बोल रहे? प्रोटेस्ट के बारे में भाई, प्रोटेस्ट के बारे में बोल रहे कि तुम्हारा जरूरी है, तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हो लोग, तुम्हारा जरूरी है क्या तुम्हारे, अब तुम ना, लाइक तुम लोग जो है, तुम लोगों की एज नहीं है वोट करने की, लेकिन तुम्हारे पास ये हक तो है कि तुम लड़के अपना हक ले तो सकते। वो कैसे होगा? प्रोटेस्ट के थ्रू, वही बोल रहे सो है, ये तुम्हारे पास है अथॉरिटी तो तुम यूज करो, क्योंकि अब समझो तुम लोग स्टूडेंट्स हो, सारे स्टूडेंट्स हो, लेकिन तुम्हारी एज नहीं है कि तुम किसी को वोट दे सको, तुम्हारा राइट बता सको, कि तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सको, यू कैन डू द प्रोटेस्ट, तुम प्रोटेस्ट के थ्रू अपनी लड़ाई लड़ सकते, अपनी जीत सकते बोल के बोल रहे सो है, ठीक है? He must place the national interest above the
पर्सनल इंटरेस्ट एंड वर्क फॉर नेशनल प्रोग्रेस। ओके, अच्छा तो तुम बोल रहे कि अगर तुम्हारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उसको तो तुम मतलब रखो, लेकिन ज्यादा तुम जो है नेशनल इंटरेस्ट में भी रखो। अगर कोई प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट के ही ले रही हूँ मैं, यूज कर रही हूँ मैं बेसिकली, अगर वो चल रहा, वो किस लिए चल रहा, कौन सा राइट है, क्या गलत है, क्या सही है, उसको डीपली सोचो और उसमें पार्टिसिपेट करो। जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। ही मस्ट be service minded and must be prepared for sacrifice for the sake of the nation। उसको जरूरी है कि वो अपना माइंडसेट डेवलप करे और ऐसे करे कोई कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ी देश के लिए तो वो उसको देना पड़ेगा। देश बोल रहा था वो पॉइंट तो। he has obligation like paying taxes and defending the nation in addition to these। अच्छा ये पॉइंट मैं पहले समझा देती हूँ, उसके बाद क्या बोल रहे हैं। तुम्हारे पास जो तुम्हारे को जो है टैक्सेस पे करना रहता। डिफेंडिंग द नेशन, डिफेंडिंग द नेशन किस लिए टैक्स पे करना, गवर्नमेंट के लिए तो पे करना है, हर चीज के लिए। जो कुछ भी तुम चीज ले रहे हैं ना उसके उसके पास तुम अगर समझो स्विगी से या फिर जोमेटो से ऑर्डर करके कुछ खा रहे हो तो तुम जब पेमेंट की जब बिल में चेक करोगे ना तो तुम्हारा वहाँ पे अलग से दिखेगा गवर्नमेंट टैक्स। वो टैक्स दिखाते सिर्फ गवर्नमेंट को दे रहे तुम बेसिकली पैसे। टैक्स रहता, जीएसटी रहता, ये किसको जा रहे पैसे, गवर्नमेंट को दे रहे। तुम खाने के लिए भी गवर्नमेंट को दे रहे, रहने के लिए भी सब कुछ गवर्नमेंट को दे रहे हैं, फिर हम लोगों को भी मिल रहा वापस। क्या मिल रहा वो तो प्रोटेक्शन मिल रही, प्रोटेक्शन फॉर नॉट फॉर वुमेन प्रोटेक्शन, ये तो है, छोड़ो। लास्ट वन। In addition to these functions, certain fundamental duties are incorporated in our constitution. The purpose of these fundamental duties is to make citizens aware of their social and economical obligation. It also helps the citizens to understand as to what they should or what he should not do in the interest of the country. So a citizen should follow and practices these fundamental duties in the interest of communities, nations, and their own progress. There should be a cordial relationship between the citizen and the government. It should be based on the principle of give and take। Oh, अच्छा, यहाँ लास्ट में क्या बोल रहे हैं तुम, ये चैप्टर बेसिकली किस लिए है, तुम्हारा अवेयर करने के लिए, तुम्हारा समझाने के लिए कि तुम सिटीजन तो है लेकिन तुम्हारा क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। ये चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन करे सो क्या करना चाहिए, जो भी रूल्स रहते हैं उसको अबे करना, अपने हक के लिए लड़ना। दूसरा, नॉट डू एनी इलीगल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज जो मैं एक्सप्लेन करी थी, वो करना चाहिए। और क्या क्या उसमें इम्प्रूव कैसे करना, हम अपने हक के लिए कैसे लड़ना, उसको प्रैक्टिस कैसे करना, वहाँ पे फंडामेंटल की सारे ड्यूटीज मेंशन करे सो पूरा फॉलो कैसे करना, वो सारी चीजें मेंशन करे सो है। उसको ये गवर्नमेंट के थ्रू बेसिकली तुम लोगों को नॉलेज दे रहे कि तुम सिटीजन है इंडिया के, और कौन से चीजों में तुम्हारा पार्टिसिपेट करना जरूरी है। तब कि तुम जब वोट ही नहीं दे सकते लेकिन फिर भी तुम हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हो विदाउट एनी वोट। आ रहा समझ में? ठीक है, चैप्टर फिनिश हो गया स्वयं। अच्छा ठीक है, अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर जो है आप लोगों को, अगर देखो क्लास आप लोगों को इसकी नोट्स होना ना तो डिस्क्रिप्शन में ना पीडीएफ दे रही मैं, ये सारे जो पीडीएफ में जो प्रिपेयर करी ना वो लोग आप लोगों को ये पूरा मिल सकता, ये सारे चैप्टर्स के नोट्स आप लोगों को पूरा मिल सकता इजीली। इसके सारे आंसर्स भी मैं लिखी सो हूँ, पूरा एडिट करके लिखी सो हूँ। ठीक है, आप लोगों को अगर ये नोट्स चाहिए या तो तुम ना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगर ऐसा दिखा रही तो ये एक चीज कर सकते हैं। अगर तुम लोगों को पूरा पीडीएफ हो ना तो डिस्क्रिप्शन में है, मैं लिखी सो क्लास चैप्टर पीडीएफ बोल के, उसको अगर तुम लिंक को क्लिक करोगे तो तुम्हारा पूरा ये जो भी डॉक्यूमेंट है ये मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं पढ़ रही हूँ, देखो। द पीपल लिविंग इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल वर्ड टर्म एज ब्रिटिश सब्जेक्ट। अच्छा क्या बोल रहे सो ये समझो, तो जब ब्रिटिश का रूल चल रहा था तब इंडिया के पीपल जो रह रहे थे उन लोग हम लोग क्या बोल रहे थे मालूम, ब्रिटिश के सब्जेक्ट बोल रहे थे। और टेम्परली रिसाइडिंग
फॉरेनर इन आवर कंट्री इज कॉल्ड एलियन। थोड़े टाइम पीरियड के लिए कोई आके हमारे कंट्री में रह रहा तो उसको क्या बोल रहे हैं? एलियन। सिटीजनशिप एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1950। ये कौन सिटीजनशिप का जो पास्ड हुआ था डॉक्यूमेंट या फिर कोई क्या बोलते ऑर्डर जो पास हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था? 1950 में। द मेथड थ्रू विच यू हैव एक्वायर्ड सिटीजनशिप इज बाय बर्थ। अगर तुम एक्वायर करना चाह रहे तुम्हारी सिटीजनशिप वो कैसे होती है? बाय बर्थ। ओके ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सही है। व्हाट इज सिटीजनशिप? सिटीजनशिप क्या है? Citizenship is the legal status of a person which gives him or her membership of a state and provides certain rights and duties. Citizenship क्या है बोल के पूछ रहे हैं? Citizenship वो है जो लीगल एक्टिविटीज लीगल स्टेटस में हेल्प करती, वो मेंबरशिप है कोई भी स्टेट में रहने के लिए, हर और हिम के लिए सर्टेन राइट्स के लिए है। व्हाट आर द बेनिफिट्स एंजॉयड बाय अ सिटीजन? कौन से बेनिफिट्स है जो सिटीजन जो है फायदा उठा सकते? आंसर, citizens enjoy fundamental rights. कौन से रूल्स? They have right to vote, they can contest election, they can hold public offices, they receive protection from the state. सबसे पहला हक तो ये है कि तुम वोट दे सकते हैं, दूसरा हक तुम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तीसरा हक ये है कि तुम कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, चौथा ये है कि तुम्हारा पूरा स्टेट के थ्रू प्रोटेक्शन मिलेगी, फुल प्रोटेक्शन। Name 7 question. Name the body which has the authority to legislate the laws of citizens in India. वो कौन सी बॉडी है जो अथॉरिटी कर सकती, जो रूल्स बनाती है बेसिकली सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द अथॉरिटी टू मेक द लॉज ऑफ। अच्छा, इंडिया के अंदर वो कौन सी बॉडी है जो रूल्स बनाती है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये तो तुम ना पिछले वाले चैप्टर में मतलब पिछले वाली क्लास में भी पढ़े थे, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उसके अंदर सारी चीजें थी ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन क्या था? जुडिशरी है। छोड़ो, वो भी भूल गए होंगे तुम ना। 8 क्वेश्चन। मेंशन द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। आंसर, क्या क्या मेथड्स है एक्वायर करने के लिए सिटीजनशिप? The methods of acquiring citizenship are by birth, by descent, by registration, by naturalization, by incorporation of a territory. ये मैं explain करती हूँ, ये इतना easy है। Okay, explain the citizenship by naturalization. Explain करो citizenship को कि वो naturalization कैसे हो सकती। A foreigner who has lived in India for the prescribed period and fulfilled the condition laid down by the laws may acquire Indian citizenship by naturalization. You can also mention 7 years time period. If you want to write, you can write. But I have just put a time period. Just to लाइक कभी कभी ना ये टाइम पीरियड बढ़ भी जाता है या फिर कम भी हो जाता, नए नए रूल्स भी निकल सकते हैं, इसीलिए जो है मैं सिर्फ टाइम पीरियड लिखी सो हूँ, वहां पे प्रेस्क्राइब पीरियड लिखी सो हूँ। वो कुछ भी हो सकता है ना, न्यू रूल्स भी आ सकते, कुछ का 5 years है, कुछ का 7 है, कुछ का 10 है, तो मैं बेसिकली जस्ट पीरियड लिख दी। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, अगर तुम लोग ऐड कर सकते तो यू कैन, बट आई डोंट वांट टू। What are the methods of losing citizenship? क्या क्या methods है कि तुम citizenship खो सकते? The methods of losing citizenship are renewal है, termination है, deprivation है। अगर तुम renewal नहीं कराए उसको termination हो जाता, वो पूरा मैं explain कर दी सो मैं कर रही फिर से explain। क्या पेन हो रहा है यार, दर्द हो रहा मेरे को। मजाक कर रही हूँ यार, सच में हो रहा है यार दर्द, सच नहीं छुपता। 11th question. Mention a situation under which citizenship is terminated. अच्छा, कोई एक ऐसी सिचुएशन मेंशन करो कि जिससे जो है सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती। क्या? आंसर, citizenship is terminated when an Indian citizen voluntarily acquires the citizenship of another country. ये तो पूरा मैं बोल दी थी कि अगर तुम कोई दूसरे कंट्री में जाके वहां के सिटीजनशिप एक्वायर कर दिए तो यहाँ का रूल है कि वहां ऑटोमेटिकली विदाउट कोई एप्लीकेशन देना भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती तुम्हारी यहाँ की सिटीजनशिप।
मेंशन द टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन देम। अच्छा ये कुछ भी नहीं पढ़ लो भाई, बहुत बड़ा है ये आंसर। टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप, सिंगल, डुअल, डिफरेंट, differences. In single citizenship, a person is a citizen of only one country. In dual citizenship, a person is a citizen of two countries at the same time. इंडिया फॉलो सिंगल सिटीजनशिप। अच्छा इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है। अगर तुम वहां अच्छा दोनों नहीं बना सकती इंडिया के रह के, ओ हाँ। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजनशिप टुवर्ड्स हिज नेशन। अच्छा क्या क्या ड्यूटीज है अगर तुम सिटीजन कहलाते इंडिया के या फिर कोई दूसरे कंट्री के, कौन से रूल्स है। अच्छा यहाँ अभी फिलहाल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। टू ओबे द लू टू सॉरी to obey the laws of the country, to respect the constitution, national flag and national anthem, to protect the unity and integrity of the nation, to safeguard public property, to promote harmony and brotherhood, to protect the environment, to render national service when required. सबसे पहले क्या है, रूल्स को फॉलो करना। दूसरा क्या है, रेस्पेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन की, गवर्नमेंट की, नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की। थर्ड वाला क्या है, टू प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मींस यूनिटी मेंटेन करके रखना, इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट, यूनिटी, एक साथ रहना, एक साथ मिलजुल के भाई बहन जो भी, मतलब ब्रदरहुड बोल के बोल रही हूँ मैं। टू सेव गुड पब्लिक, ये तो लॉ है जो मेंशन करे सो है ना, लेकिन फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफगार्ड, सेफ्टी, क्लीन भी रखना पड़ता, जो कि बहुत मुश्किल है इंडिया में जिस हिसाब से कचरा फेंकते हैं लोग। तो है रूल्स लेकिन फॉलो करना जरूरी है यार। टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, प्रमोट करना हार्मनी, हम लोग भाई बहन है ये वो। सॉरी। नेक्स्ट वन, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट करो एनवायरनमेंट को। नो कमेंट, क्योंकि हम लोग प्रोटेक्ट खुद नहीं कर रहे, हम लोग खुद फेंक रहे हैं, जो कि करना नहीं चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करो। मैं तो चाह रही हूँ, मैं गवर्नमेंट को ये बोलना चाह रही हूँ, अगर मैं रहती ना तो मैं ये बोलती कि यार तुम लोग ना हम लोग को कचरा फेंकने के ऊपर भी फाइन लगवा दो, तभी ये सुधरेगा, तभी सुधरेगा। क्योंकि बाहर तो ये रूल्स है, हमारे इंडिया में क्यों नहीं है, क्यों क्यों नहीं है, लगाओ यार रूल्स तुम ना। वहां पे बाहर तुम कचरा फेंको तो फाइन है, तो इंडिया में भी ऐसा रूल होना चाहिए, ये रूल्स भी निकालो। आई रिक्वेस्ट यार, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा भी रूल होना चाहिए कि इंडिया के अंदर कि अगर हम कचरा फेंके तो हमारे पे भी फाइन हो, ताकि हम भी जो है हमारा इंडिया को क्लीन कर सके। टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड, अच्छा कोई नेशनल सर्विस है उसकी जो है रेस्पेक्ट करो, कुछ भी नहीं है, नेशनल सर्विसेज जो भी रहते। एंड ऑफ द चैप्टर, चैप्टर खत्म हो गया। नो सॉरी फॉर द लेट, क्योंकि मैं जो है बिजी थी, काफी ज्यादा बिजी थी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा नेक्स्ट वाला चैप्टर कौन सा एक्सप्लेन करूँ। अच्छा रुको मैं चेक ही कर लेती हूँ ना, कहाँ है भाई, फर्स्ट पेपर पे जाओ, कौन सा वाला एक्सप्लेन करूँ मैं। लेट मी चेक चेक चेक, कौन सा हुआ, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। अब आती है बारी मैथ, सोशियोलॉजी। देखो हर, ये बेसिकली सोशल में कैसा रहता है तुम लोग को ऑलरेडी मालूम है, हर एक चीज में से एक एक फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ाते। तो फर्स्ट वाला तो हो गया सोर्सेस, सेकेंड वाला, सेकेंड वाला तो 7 चैप्टर एक्सप्लेन करना था, लेकिन तुम ना जो है 8 बोले थे तो 8 करी मैं। अब सोशियोलॉजी में मैन एंड सोसाइटी इंशाल्लाह मैं करूंगी। ज्योग्राफी में फर्स्ट वाला द अर्थ योर लिविंग प्लैनेट होगा। इकोनॉमिक्स होगा 14 वाला, फिर बिजनेस स्टडी। इसमें सबसे बेस्ट वाले चैप्टर्स बोलूं मैं, हिस्ट्री के नहीं बोलूंगी मैं। इसमें बेस्ट वाले चैप्टर सोशियोलॉजी, यार सोशियोलॉजी आखिरी जबरदस्त है, मजा आता मालूम पढ़ने में। अच्छा नेक्स्ट सोशियोलॉजी, अरे यार नेक्स्ट वाला तो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी वाकई में बेस्ट है। ज्योग्राफी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तुमको ना पूरा कैसा रहता पूरा प्रोसेस, साइंस साइंस ही चाहता है इसमें बेसिकली पूरा, बहुत मजे का है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में हम कैसे बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो पूरा है डिटेल में, और बिजनेस स्टडी भी वही है, तो ये भी इंटरेस्टिंग ही है। बट मेरे को ज्यादा पर्सनली जो पसंद है वो सोशियोलॉजी है, ठीक है।
ये बाकी की तो मस्त है। पॉलिटिकल साइंस इज सो गुड, ये भी अच्छा है। सोशियोलॉजी भी अच्छा है, ज्योग्राफी भी ठीक है, ठीक ठाक ही है। ज्योग्राफी इज ऑल्सो गुड, इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छा है। बिजनेस स्टडी, ये बिजनेस के बारे में है, बहुत ज्यादा डीप में है, ठीक है। बट हिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम होगी हम लोगों को। सबसे प्रॉब्लमेटिक ये दिखेगा मेरे को, क्या क्या है ये भारतवर्ष ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये अच्छा है, सेकंड चैप्टर अच्छा है। एशियन इंडियन सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती, ये हिस्ट्री में कुछ ज्यादा डीप में है ये। प्रोमिनेंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, नो कमेंट्स। सना सनातना धर्म, नो कमेंट्स। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, सेवन चैप्टर में क्या क्या हुआ था, इस्लामिक के बारे में हुआ था, क्रिश्चियनिटी के बारे में हुआ था। ये दोनों चैप्टर के, सॉरी दोनों चैप्टर नहीं, दोनों रिलीजन्स के बारे में हुआ था ना। अब ये और दो रिलीजन्स के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करे सो है, ठीक है, कर लेंगे एक्सप्लेन, कोई मसला नहीं। बट सबसे मेन अब नेक्स्ट वाला तो चलो जी आ रहा, ठीक है। मेरे को पहले नोट्स एडिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आप लोगों को अपलोड कर सकती हूँ। और अभी तो मैं, ये तो चैप्टर फिनिश हो चुका है, अभी मैं सेवेंथ वालों का करूंगी, उसके बाद आप लोगों के ऊपर आऊंगी। अभी सिक्स वालों का तो कुछ स्टार्ट ही नहीं करी मैं। नाइन्थ वालों का तो मैं ओपन भी नहीं करी उन लोगों की बुक, ना एडिटिंग करी, कुछ भी नहीं करी मैं। तुम लोग के पीछे चूज, या तो सेवन या तो एट, दोनों के छुए हुए चैप्टर्स। नाइन्थ वालों का भी करना है, उन लोग भी बोले थे करो बोल के, करना है, देखेंगे पहले। यार तुम, मेरे को सबसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेवेंथ वाली जो सोशल है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। एट्थ में ये नीचे के थे एक्सेप्ट हिस्ट्री, और सिक्स सिक्स की भी अच्छी। पार्ट वन अच्छी है, पार्ट टू अच्छी नहीं है, उसमें भी हिस्ट्री अच्छी नहीं है यार। बाकी सब तो अच्छे हैं, उन लोगों को से वैसे सिटीजनशिप, ये तो सेम चैप्टर है मालूम सिक्स वालों को भी, ठीक है चलो, एंड ऑफ चैप्टर, बाय बाय। वैसे मैं सोच रही हूँ करके आ ही जाऊं, क्योंकि सोशियोलॉजी, और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर सोशियोलॉजी। यार बहुत अच्छा मजा आता पढ़ाने, और पढ़ने भी मजा आता, वो चैप्टर इतना अच्छा है ना सोशियोलॉजी। अपने कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं है, कैसे तुम उठते, कैसे सोते, तुम क्या खाते, कुछ भी नहीं है, मजे का है, बहुत मजे का है। मैं जल्दी आऊंगी इंशाल्लाह। चलो बाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।